जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और बीए सेमेस्टर सिक्स्थ ज्योग्राफी का जो ये पेपर है, इसमें मैं थोड़ा सा साझा करना चाहूँगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ। पेपर का पैटर्न आप लोग देख लीजिए। देखिए 70 नंबर का पेपर आपके होता है, 30 नंबर का आपके असाइनमेंट होता है। प्राइवेट बच्चों के जो है पेपर यही रहता है, असाइनमेंट के मार्क्स जो पेपर में आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाते हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। कोटा यूनिवर्सिटी में यही पैटर्न है। प्रैक्टिकल आपके 50 नंबर का होता है। और जब हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इस पेपर का नाम है, तो पेपर का नाम आप लोग देख लें कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है पेपर का नाम। और भारत का भूगोल वाला जो पेपर है जीके के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सेक्शन ए और सेक्शन बी दो भागों में बटा हुआ है ये। पहले सेक्शन में आप देखो 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन हैं, और उसके बाद सेक्शन बी में जो है 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। देखिए यदि आप इस पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो पहली कंडीशन ये है कि आप भले ही पूरा मैप नहीं बनाएं, लेकिन इस तरीके से एक जो लेआउट है ना भारत के नक्शे का, वो आप लोग बना करके रखें। तो उससे क्या रहेगा कि आपको एक प्रकार से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हाँ भारत का नक्शा ऐसा है, और उसमें चीज़ों को हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंधित होगा, और इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। भारत के सभी जो भौतिक प्रदेश हैं उनको अच्छे से आप लोग याद करें। और एक क्वेश्चन जो है भारत की जलवायु से संबंधित और साथ में मानसून से संबंधित। तो ये 3 टॉपिक मेरे सामने महत्वपूर्ण है। एक तो मानसून, जलवायु और भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला ही टॉपिक है, तो इसको आप लोग अच्छे से रीड करना। इसके बाद यदि हम लोग बात करें यूनिट सेकंड की, तो पूरी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। अब यहाँ पर आपको हर फसल जो मैं बता रहा हूँ उनकी 3 चीज़ें याद करनी है: भौगोलिक दशाएं, वितरण और उत्पादन। तो देखिए एक तो चावल, गन्ना और कपास, ये तीनों को आप लोग ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि इन तीनों को यदि आप पढ़ लोगे तो काम हो जाना चाहिए। इसके बाद या फिर एक काम आप कर सकते हो कि ये चारों पढ़ लो, गेहूँ भी पढ़ लो, और उसके बाद ये जो ये है इनको आप लोग यू कैन स्किप, क्योंकि इन चारों में से कोई ना कोई एक आपके एग्ज़ाम में 100% आ जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। हालांकि आप इनको थोड़ा थोड़ा देख लेना। ध्यान रहे 3 चीज़ें ज़रूर पढ़नी है आपको कि गेहूं की भौगोलिक दशाएं कितनी कैसी होती है, उसका वितरण कहाँ कहाँ है, और उत्पादन क्या क्या है। फिर हम बात करें यूनिट थर्ड की। देखिए यहाँ जो है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन और, तो खनिज एवं शक्ति संसाधन। अब जैसे ही आप खनिज एवं शक्ति संसाधन की बात करते हैं तो आप आगे बढ़ोगे इसमें, तो लौह अयस्क अपने आप में इम्पोर्टेंट है, आयरन और। इसके बाद कोयला बहुत इम्पोर्टेंट है, पेट्रोलियम इम्पोर्टेंट है। तो खनिजों में आप लोग 3 देख सकते हो, और यहाँ भी आपको वितरण और उत्पादन देखना है। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको आप लोग टेबल बना करके पहले तो ये एग्जांपल से समझा दो कि दीज आर ट्रेडिशनल, दीज आर कन्वेंशनल, दीज आर नॉन कन्वेंशनल, और उसके बाद जो है उनको यू कैन क्लासीफाई मोर। यूनिट 4 की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ आप देखोगे कि फिर लौह एंड इस्पात बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। उसका भी आपको जो है वितरण और उत्पादन देखना है। सूती वस्त्र उद्योग देखना है। इसके बाद भारत के औद्योगिक प्रदेश आपको पूरे पढ़ने हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको भी आप लोग डिटेल से पढ़ें। यूनिट 5 की तरफ जब आप मूव करोगे तो पॉपुलेशन है, यानी जनगणना है, जनसंख्या सॉरी, और उसकी वृद्धि, वितरण और संरचना। देखिए ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर याद करनी है: पॉपुलेशन की ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद माइग्रेशन को यू कैन स्किप, बट मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में जनसंख्या नीति का, और भारत किस प्रकार से एक जो है इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इनको आप लोग देखोगे। अब गवर्नमेंट इंडिया के नाम से बहुत सारी बुक आती हैं, आप पढ़ सकते हो।
चाहे वो एस सी बंसल साहब की हो, खुल्लर साहब की हो, सक्सेना एंड सक्सेना की हो, बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी बुक को पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छा और ठीक लगेगा। और आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।